देख रहे IBN भारत और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता खान। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास जारी तनाव के बीच में चीनी सैनिकों ने अब नया पैंतरा अपनाया है। घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किए जाने और पूर्वी लद्दाख में ऊंचाई वाली जगहों पर भारतीय सेना के फतह से बौखलाए चीन ने अब नई चाल के तहत अपने फॉरवर्ड पोस्ट पर लाउड स्पीकर लगाया है। पोंगोंग झील के पास फिंगर 4 पर चीन की PLA ने बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए हैं और उसमें पंजाबी गाने बजाने शुरू किए हैं। माना जा रहा है कि चीन की यह चाल भारतीय जवानों को ध्यान भटकाने के लिए है। चीन ने अपनाया 1962 वाला पैंतरा, लद्दाख में लाउड स्पीकर लगाकर बजा रहा पंजाबी गाने। सूत्रों की माने तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि भारतीय जवानों की लगातार निगरानी से परेशान होकर चीनी सैनिकों ने यह ड्रामा उनका ध्यान भटकाने के लिए किया है और लगातार पंजाबी गाने बजा रहे हैं या फिर प्रेशर रिलीव करने के लिए ऐसा कर रही है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह वही जगह है जहाँ हाल ही में 8 सितंबर को दोनों देशों के सेनाओं के बीच करीब 100 राउंड हवाई फायरिंग हुई थी। आपको बता दें कि चीन 1962 में जिस रणनीति को अपनाया था अब फिर से उसी पर काम कर रहा है। चीनी सेना के सैन्य रणनीतिकार सुन जू ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अपनी बहुत चर्चित किताब आर्ट ऑफ वॉर में लिखा है कि सबसे अच्छा युद्ध कौशल वह होता है जो बिना लड़े ही जीत लिया जाए। उन्हीं की रणनीति पर काम करते हुए चीनी सेना और कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स लद्दाख में भारतीय सैनिकों के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़े हुए हैं। दरअसल 29 और 30 अगस्त को पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर भारतीय सेना द्वारा रेजांग ला और रेचिन ला में चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के बाद चीनी सेना सबसे पहले टैंक और बख्तरबंद सैन्य वाहन लेकर आई थी। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को लगा कि उसके इस गीदड़ भभकी से भारत के जवान डर जाएंगे और पीछे हट जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ और भारत के जवान डटे रहे। भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया कि अगर चीनी सेना ने रेड लाइन को पार किया तो वह इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। घुसपैठ की कोशिश के नाकाम होने के बाद चीनी सेना ने नया पैंतरा आजमाया और पैंगोंग झील के फिंगर 4 पर पंजाबी गाना बजाना शुरू कर दिया। चीनी सैनिक इन लाउड स्पीकर के जरिए भारतीय सेना को भड़काने और उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। कड़ाके की ठंड में इतनी ऊंचाई पर भारतीय जवानों की तैनाती से घबराई चीनी सेना अब नया दांव खेल रही है और भारतीय जवानों को ऊंचाई वाले जगहों पर तैनात किए जाने के भारत सरकार के फैसलों के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है। चीनी सेना की यह कोशिश है कि इस लाउड स्पीकर के जरिए भारतीय जवानों को उकसाया जाए, उनके अंदर असंतोष पैदा किया जाए और कड़ाके की ठंड की याद दिलाकर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया जाए। भारतीय सेना के एक पूर्व प्रमुख के मुताबिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने ठीक इसी तरह लाउड स्पीकर रणनीति का इस्तेमाल साल 1962 और 1967 में नाथुला झड़प के दौरान किया था। उन्होंने कहा कि चीन को लगता है कि फिंगर 4 पर पंजाबी सैनिक तैनात है। चीनी सेना को लगता है कि फिंगर 4 पर पंजाबी सैनिकों की तैनाती है और यही वजह है कि वे पंजाबी गाने बजा रहे हैं। आपको बता दें कि भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर पिछले 20 दिनों में कम से कम 3 बार फायरिंग की घटना हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार सबसे पहली घटना तब घटी जब दक्षिणी पैंगोंग की ऊंचाई वाली चोटी पर कब्जा करने की चीन ने कोशिश की। इस दौरान भारत ने चीन के सैनिकों को वापस खदेड़ते हुए उनकी चाल को नाकाम कर दिया। यह घटना 29 से 31 अगस्त के बीच हुई। इसके बाद दूसरी घटना 7 सितंबर की है जो कि मुखपारी की चोटी पर घटी थी। तीसरी घटना 8 सितंबर को पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर हुई थी। इस दौरान दोनों ही पक्षों के जवानों ने 100 राउंड से ज्यादा फायरिंग की थी।